मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हंसते हंसते जीना पाठ में आगे पढ़ेंगे। ये जो प्रसंग है आपका बहुत ही मनोरंजक है और एक बात और इससे शिक्षा देने वाली आपको है कि यदि सामने वाला गुस्से में है या झगड़ा करने वाला है तो भी आप अपने आप को शांत रखिए और ऐसा कुछ जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वह हंसने पर या चुप रहने पर मजबूर हो जाए। तो यहाँ पर पहला प्रसंग है आपका सुकरात की पत्नी का। सुकरात यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे जिनको कि उनके विरोधियों ने कहकर जहर देकर मरवा दिया था, लेकिन स्वभाव से बहुत अच्छे थे। हमेशा उनके अंदर देश प्रेम की भावना थी। उनके पिता एक मूर्तिकार होने के कारण उनको मूर्ति के व्यवसाय में ही जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो उसमें नहीं जुड़े। तो उनका यहाँ पर ये प्रसंग आया है कि सुकरात की पत्नी जो है बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन उन्होंने बकते बकते सुकरात की बीवी जब थक गई, अर्थात बहुत बोलते बोलते थक कर बैठ गई, निर्विकार बैठे बैठे, निर्विकार का अर्थ होता है आपका जिसमें कोई दोष ना हो, ठीक है, क्योंकि सुकरात शांत रहते थे, वो सबकी बातें सुन लेते थे। तो निर्विकार बैठे सुनते पति जब उन्होंने देखा कि उनके पति के ऊपर उनके बोलने का कोई असर नहीं हो रहा है तो उन्होंने उनके ऊपर एक बाल्टी पानी भरकर लाकर डाल दिया। सुकरात बोले, जब उन्होंने पानी की बाल्टी डाल दी तब भी उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया और झगड़ा करने के लिए उतारू नहीं हुए और अंत में उस पानी के बदले का उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा, अर्थात पहले तो बादल गरजे, पहले तो उन्होंने गुस्सा करके शोर शराबा किया और फिर एक बाल्टी पानी भर कर डाल दिया तो फिर पानी बरस गया, अर्थात पहले बादल गरजे और फिर बारिश आ गई। तो इस प्रकार उन्होंने उस घटना को ऐसा मोड़ दे दिया कि उनकी पत्नी चाह कर भी उनसे लड़ाई नहीं कर पाई। तो यहाँ पर ये सुकरात का बहुत अच्छा प्रसंग था। अब देखिए दूसरा है आपका संत तुकाराम जी का। संत तुकाराम जी के बारे में भी ये इतना अच्छा रोचक और प्रसंग आया है, आपको सुनकर हंसी अवश्य आएगी। वो एक बार घूम कर लौटे तो कहीं से उनको एक गन्ना मिल गया था जो कि उनके हाथ में था। क्रोध में उनकी बीवी ने गन्ना तड़ाक से पीठ पर दे मारा। जब क्रोध के मारे देखा कि एक ही गन्ना लेकर आए हैं तो उसी को उठाकर उनकी पीठ के ऊपर प्रहार कर दिया और देकर मारा। सीधी सी बात है कि गन्ना एक था, मारने से उसके दो टुकड़े हो गए। जैसे ही गन्ने के दो टुकड़े हुए तुकाराम जी बोले कि भाग्यवान, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि हम दो थे और मेरे पास गन्ना एक था, अब तेरे और मेरे खाने के लिए इसके दो टुकड़े हो गए, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर भी आप इस प्रसंग में देखिए कि क्रोध को शांत करने के लिए सामने वाला कितना सरल तरीके से उसका उत्तर दे रहा है या जवाब दे रहा है कि हम भी हंसने पर मजबूर हो गए हैं। तो तुकाराम जी की पत्नी जो है वो कैसे इस समय क्रोध या गुस्सा दिखा सकती थी। तो ये दो प्रसंग इतने अच्छे थे। अब तीसरा प्रसंग और देखिए आप। यहाँ पर जो तीसरा प्रसंग आया है वो है आचार्य क्षिति मोहन जी का। आचार्य क्षिति मोहन सेन जो हैं, यहाँ पर भी उनकी पत्नी और उनसे जुड़ा हुआ ये प्रसंग है। उनकी पत्नी भी जो है क्रोध या गुस्सा करती थी। तो यहाँ पर एक बार क्षिति मोहन जी बहुत देर करके घर लौटते हैं, क्योंकि देर करके घर लौटेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो जाकर घर पे खाना खाएंगे, औरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ऐसा ही क्षिति मोहन जी के साथ होता है कि वो देर रात जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है बहुत गुस्से में होती है, ठीक है। वो देख लेते हैं कि आज पत्नी को गुस्सा आया हुआ है। अब जब पत्नी उनके लिए भोजन लेकर आती है तो आचार्य थाली को उठाकर सीधा उनके सिर पर रख देते हैं। अब पत्नी जो बहुत क्रोधित थी, बहुत गुस्सा उसको आया हुआ था, पत्नी भन्नाई का मतलब एकदम से क्रोध में चिल्लाती है और कहती है कि यह क्या कर रहे हो। उस समय जो आचार्य क्षिति मोहन जी हैं वो जवाब देते हैं कि कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाना थाली में जो परोसा गया था वह ठंडा था और तुम्हारा माथा गर्म है, इसलिए खाने को तुम्हारे माथे पर रखकर गर्म कर रहा हूँ। आचार्य ने बिल्कुल सरलता से उनको जवाब दिया। तो यहाँ इस प्रसंग में भी देखिए आप, उनकी पत्नी बहुत क्रोधित थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ बोलना व्यर्थ होगा और उसको शांत करने के लिए या उसको ही जो है श्रेष्ठ बताने के लिए कि आज मैं कसूरवार हूँ, आचार्य क्षिति मोहन जी ने उस खाने को उनके सिर पर रखकर ऐसा कुछ वाकया जो है वहाँ पर प्रस्तुत किया कि उनकी पत्नी
वहाँ पर चुपचाप रह जाती है, कुछ नहीं बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे प्रसंग इस प्रकार के हैं कि जब सामने वाला गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत है और दूसरे तरीके से उस क्रोध का जो है वो जवाब दे रहा है। अब दूसरा देखिए, अगला यहाँ पर 3 उदाहरण हो गए हैं आपके। चौथा उदाहरण देखिए, एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। यहाँ पर ये पंडित नेहरू जी का है प्रसंग है जो, और अपनी बात मनवाने के लिए वो उनसे ज़बरदस्ती कर रहे थे, अर्थात उस बात के लिए वो उन पर जोर डाल रहे थे कि यह सही है। अंत में खींचकर बोले, पंडित जी आप भूल रहे हैं कि हर मसले के 2 पहलू होते हैं। वह जो है नेहरू जी को ही समझाने लग गया कि आप इस बात को भूल रहे हैं कि हर बात के 2 पहलू होते हैं। और अब जो है नेहरू जी उनसे कह रहे हैं इसीलिए आप गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। उनको समझाने की कोशिश करते हुए नेहरू जी कहते हैं, नेहरू जी ने कहा और बात हंसी में समाप्त हो गई। जैसे ही नेहरू जी ने ये कहा, दोनों को हंसी आ गई कि हाँ ठीक है, मैं गलत पहलू पर अड़ा हुआ हूँ। वो अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं जो है सही कह रहा हूँ, हर मसले के 2 पहलू होते हैं और आप गलत के ऊपर अड़े हुए हैं, तो सामने वाले को वो बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि वास्तव में एकदम से जैसे ही उन्होंने कहा, उनको अपनी बात समझ में आ जाती है और वो देखते हैं कि जो आप कह रहे हो वही बात सही है। तो यहाँ पर हमने आज 4 प्रसंग पढ़े, चारों ही घटना जो हैं आपको मनोरंजन देने वाली हैं, रुचिकर हैं और साथ में शिक्षा देने वाली भी हैं कि हमें कभी भी जब सामने वाला क्रोधित है या गुस्से में है तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके साधारण और थोड़ा रुचिकर या फिर हास्य का सा व्यवहार करना चाहिए ताकि वह शांत रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।